ओम ओम साई साई राम। राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की एक बहुत ही प्यारी सी लीला। लीला तो एक बहुत छोटा सा वर्ड हो जाएगा उसके आगे। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको चमत्कार बोलें, लीला बोलें, क्या बोलें, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। हाँ, मतलब वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है हमारे साथ कि हम वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हैं उन उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कविता ने अपने बारे में बताया किस तरह इन्होंने अर्थराइटिस फेस किया और उससे रिकवर हुए, उससे ठीक हुए। और उस दौरान जो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आई थी कि इनकी प्रेगनेंसी को लेके। तो, तो आज जो हम वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो इनका जो पूरा प्रेगनेंसी पीरियड है वो कैसे निकला और किस किस सिचुएशन से बाबा ने हमें निकाला और लाइफ के कुछ ऐसे पल थे, मतलब बाबा ने कैसे उन चीज़ों को सॉल्व किया का हमारी लाइफ में, वो सब आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे अर्थराइटिस था, हम्म। जिसका नॉर्मल रेंज होता है 14 और मुझे था 285। तो मुझे मतलब हर डॉक्टर ने, इवन मेरी आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट चला है कुछ टाइम के लिए, एलोपैथिक भी चला है, और सबने यही बोला था कि प्रेगनेंसी का तो आप भूल ही जाओ। हम्म। एक्चुअली क्या है कि मतलब मैं तो पूछती थी डॉक्टर से कि अगर मैं कंसीव करना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है, क्या बेबी पे तो कोई मतलब इस चीज़ का इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी मेडिसिन थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग थी, पर हाँ, स्टेरॉइड्स नहीं था। तो साईं ने इतनी कृपा रखी है हम पे कि मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लगने दिए। पर हम्म। हाँ, प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया था। उनका यही कहना था कि चांस 1% भी नहीं है, मतलब 0.1 आप बोल सकते हो कि चांस है, पर उसमें भी ये डर है कि आप उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाओगे। 9 मंथ आपका निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आपका बेबी बम बड़ा होता है तो आपकी बैक पे पूरा वेट आता है, और मेरी बोन वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उनका हमेशा मुझे ये सजेशन होता था कि नहीं कविता, आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचो नहीं, तो ये मतलब बिल्कुल ही नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो कहीं न कहीं मतलब एक मन में था कि नहीं यार, मुझे मतलब बाबा एक एक बेबी तो चाहिए। कि अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ये चीज़ हम लोग भी समझते हैं। करेक्ट। पर कहीं न कहीं मेरे मन में था कि साईं एक बच्चा तो मतलब होना चाहिए। मतलब कुछ डॉक्टरों का जितना मतलब आप ये समझ लो, जितना भी लोगों ने हमें नेगेटिव किया, डॉक्टर्स लगा लो, रिलेटिव्स लगा लो, फ्रेंड सर्कल लगा लो, कोई आस-पड़ोस किसी को भी लगा लो, मतलब सबने हमें नेगेटिव किया इस चीज़ को लेके कि तू खुद नहीं कुछ कर पा रही है, कल को बच्चा कैसे सँभालेगी, कुछ नहीं हो पाएगा, मत अपनी ज़िंदगी पे वो कर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर मुझे था कि नहीं, बच्चा तो एक तो मतलब होना चाहिए। साईं आपकी कृपा जब इतनी है मुझ पे, तो ये तो कुछ भी नहीं है बट ना? वही विश्वास था कि जो हुआ वो आप सबके आगे ही है, कि हाँ, साइंस की साइंस एक साइड रह गई और जो हुआ वो सब देखते रह गए कि ये हुआ कैसे। हाँ, पहली बात तो ये कि जब इनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई तो सबसे पहले तो डॉक्टर शॉक कि ये हुआ कैसे। एक तो होता है कि कंसीव करना और एक होता है कि बेबी कैरी करना आगे के लिए। तो इनके चांस में दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल थी। पहली चीज़ था कि आप कंसीव नहीं कर सकते थे। सेकंड वो बोले कि अगर हो भी जाएगा तो वो बेबी होल्ड नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ इनका जो बैकबोन है वो बहुत वीक था उस टाइम पे। तो अब भी बाबा ही जाने कि वो कैसे अर्चित हुआ और कैसे उसने पूरे 9 मंथ निकाले। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ईज़ी था हमारे लिए, कि बहुत ही आराम से हम आपसे ये बोलें कि ठीक है बहुत अच्छे से हुआ, ऐसा नहीं है। बट 9 मंथ भी वो जो निकले वो भी कुछ परीक्षा से कम नहीं थे। एक्चुअली में क्या हुआ जब इनका कंसीव हुआ, पहली बात तो वो एक शॉकिंग था हम सब के लिए। तो लिटरली 3 दिन तक तो शॉक में थी कि क्या सच में ऐसा है, मतलब ऐसा हो गया। मतलब एक होता है ना कि खुद पे इनको वो नहीं हो पा रहा था कि अच्छा ये हुआ है ऐसा। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चला कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव है सब चीज़ें।
फिर अब डॉक्टर से मिले अर्थराइटिस वाले से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब चीज़ें कंटिन्यू करो, और उन्होंने मेडिसिन जो थी वो थोड़ी कम करी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो पहले भी नहीं थी, अब उसके उससे कंपेयर में और थोड़ा कम मेडिसिन इनको डोज कम करके दी इन्होंने। बट आप ट्रस्ट करोगे, इन्होंने 1 महीना क्या 2 महीने इन्होंने एक दिन भी वो मेडिसिन नहीं खाई, वो एज इट इज़ इन्होंने 9 महीने अवॉइड ही करी, बोली कि अर्थराइटिस की मेडिसिन मैं नहीं खाऊंगी, अब जब डिलीवरी के बाद ही खाऊंगी। हम्म। और ऐसा कोई पेन भी नहीं हुआ, मैं आपको सच बताऊं ना तो पूरी प्रेगनेंसी में इतना पेन नहीं हुआ कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मुझे पेन किलर लेना होगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। मतलब वो प्रेग्नेंट होना, ये जैसे इन्होंने अभी आपको बताया कि मैं तो मतलब 3-4 दिन के लिए ऐसे हो गई थी कि क्या ये सच में मेरा ही है टेस्ट, ये मेरी ही रिपोर्ट है। एक्चुअली क्या है ना, अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, फैमिली रिलेटिव्स सब लोगों का, और कुछ लोगों की कुछ ऐसी बातें थी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अंदर हिट कर गई थी। तो जैसे इनको पता है और जितने लोग आप मुझे जानते हैं सबको पता है कि मैं जब रोती हूँ ना फट के, तो ये है जिनके सामने मैं रोती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, ये अपने जॉब पे बाहर थे और ना मैं साईं के सामने बहुत रोई। मतलब ये हो गया था कि ये सब अगर मुझे सुनना है तो साईं फिर मुझे मतलब आप देख लो आपने मेरा क्या करना है, मतलब ये चीज़ें मुझे सुननी नहीं है जो चीज़ें मेरे कान में आ रही हैं। तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। ये आए, मैंने इनको बताया नहीं, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आज मंदिर चलते हैं, मेरा मन है मंदिर जाने को। तो कहते हैं ठीक है, और हमारे एक दी हैं निशा दी, मैंने उनको भी कॉल किया कि दी चलो आज मंदिर चलते हैं, आप चलोगे क्या? वो गए हाँ, हाँ चलते हैं। तो वो आए, हम तीनों मंदिर गए। आप इस चीज़ को मानोगे नहीं, जैसे ही मंदिर के लिए हम उतरे ना, तो मंदिर के बैक साइड में ना एक जैसे बुजुर्ग बैठे रहते हैं, काफ़ी हाँ। बुजुर्ग हैं तो वो बैठे रहते हैं। तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो इन्होंने प्रणाम किया। हम लोग प्रणाम करते हैं, अगर कोई ऐसा बुजुर्ग साधु संत हमें फकीर मिलता है तो हम ज़रूर प्रणाम करते हैं। और उनके लिए वहाँ जो बूढ़े बाबा है वो वहीं पे बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, ताकि लोग आते जाते उनको कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं। बट मेरे साथ ऐसा है कि मैं बहुत बार लाइक मेरे को जब भी टाइम मिलता है, आफ्टरनून में, इवनिंग में, मॉर्निंग में, जब भी कभी उस साइड जाना होता है तो मैं एक बार उनसे मिल लेता था जाके। तो मैं उनको काफ़ी टाइम से जान रहा था, लेकिन कभी उनसे कभी इतना डिटेल पर्सनल बात हुई नहीं, लेकिन हाँ उनकी हेल्प बहुत बार, एक बार बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो वो बोले कि बेटा मुझे छाता ला के दे कहीं से, तो मैं पता नहीं कहाँ से उनको ढूंढ के छाता ला के दिया। बट द थिंग इज वो वहीं बैठे रहे, चाहे मौसम खराब है, चाहे धूप है, चाहे सर्दी है, वो मंदिर के बाहर ऐसा ओपन एरिया में ही बैठे रहते थे। तो इसलिए उनसे बहुत कनेक्शन फील होता था कि हाँ यार, इनके पास चीज़ें होनी चाहिए अवेलेबिलिटी, जो भी इनको हम जितना कर पाए। तो वो बाबा मिले थे हम इवनिंग में, जब हम गए तो उतरते उस दिन उन्होंने इनसे बात करी डायरेक्ट। हाँ, तो जैसे मैंने भी उनको कहा साईं राम कैसे हो बाबा आप? तो वो मुझे देखते ही ना फट से बोले कि तू क्यों रोती रहती है? तो एकदम से ये मुझे देख रहे कि रोती रहती है? नहीं, नहीं बाबा ये तो ठीक है। तो वो मुझसे ही बात करते रहे कि तू क्यों रोती है? तू क्यों चिंता करती है? वो बच्चा है ना वो फरफराता हुआ आएगा। कुछ ये वर्ड उन्होंने बोला था, उसका मतलब ये था कि बच्चा तो दौड़ के आएगा, तू क्यों चिंता कर रही है? और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बोल रहा है हाँ, अंदर ये से। शाम का वक्त है, ये मैं नहीं हाँ, बोल रहा, ये सामने है ना वो वो बोल रहा है। बोल रहा है और वो मैं मुझसे नहीं बोल बुलवा रहा है, मुझे ज़रिया बना रहा है तुझे ये चीज़ बताने का। तो वो चीज़ एकदम से ऐसा हो गया कि मतलब साईं आप कितने करीब हो। हम्म, आपने वो चीज़ मुझे बता दे दिखा दिया कि देख तू रो रही है, मुझे बता तू किस लिए रो रही है। ये एक अननोन पर्सन जिससे आप कभी मिले नहीं, वो आपको ये चीज़ बता रहा है, तू क्यों रो रही है? वो बच्चा भाग के आएगा तेरे पास, तू रो मत, तू चिंता मत कर। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। और फिर मेरे मतलब आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे और फिर हम मंदिर गए, मैंने माथा टेका, पाँव छुए कि हाँ, मुझे पता है कि ये साईं मैसेज दे रहे हैं मेरे। और जैसे माथा टेक के हम लोग बाहर आए तो वापस आते हुए हमने फिर उनको प्रणाम किया, तो फिर उन्होंने इनको पकड़ लिया कि तुम इतने टाइम से मेरे पास आ रहे हो, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी है, ऐसा कुछ भी नहीं उनको तो ये बताया। लगता था कि जैसे कि मैं बस ऐसा ही बैचलर हूँ, अकेला रहता हूँ, आता हूँ जाता हूँ उनके पास, भी कभी उनसे पर्सनल कोई बात हुई नहीं, तो मेरे को भी ये लगा कि क्या
ऐसा, बट उन्होंने बोला कि कभी तुमने मुझे बताया नहीं ऐसा। तो हाँ। गुस्सा हो रहे थे, मतलब एक होता है ना कि बड़े की तरह कि अच्छा मेरे साथ रह के मुझे नहीं बताया कि तुम शादीशुदा और ऐसा वाइफ है, ये सब। और ना ये चीज़ मैं एक आपसे क्लियर करना चाहूँगी अब कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी पत्रिका दिखाएं, हम किसी से कुछ भी करवाएं या पूछें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर इन्होंने आपको मैसेज देना है ना, वो किसी के थ्रू भी दे देंगे। करेक्ट। डजंट मीन कि उन्हें आपकी पत्रिका देखने आ रही है या आपका कुछ बता रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने आपको मैसेज देना है ना, वो किसी किसी के भी फॉर्म में। ज़रिए दे देंगे। किसी को अब देखो, मैं सोच नहीं सकती थी, मेरे माइंड में कहीं भी ये चीज़ नहीं थी कि मुझे कोई ऐसे मिलेंगे सड़क पे, मंदिर के सामने वो बैठे होंगे और वो मुझे साईं का मैसेज दे देंगे। और ये हर बार है, बहुत बार है, एक बार भी नहीं, कि अगर आपको बाबा ने किसी तरह का भी कोई भी मैसेज देना है या कोई भी इंडिकेशन देना है, वो किसी फॉर्म में आके आपको बता जाएंगे। और हाँ, मोस्टली यही होता है कि कोई अनजान आदमी आएगा, आपसे कुछ कह के चला जाएगा, वो सिर्फ आप और वो ही जानते हो, ये सबसे मेन चीज होती है। बिल्कुल। और आज जो ये सब वीडियोस हम बना रहे हैं, हम अपने सब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो भी इन्हीं की मर्जी से। इन्होंने ही मैसेज दिया था हमें, किसी के ज़रिए हमारे दिए हैं वो, तो उन्होंने ही हमें गाइड किया कि ये मैसेज है हमारे लिए, तो हमें ये वीडियोस शेयर करनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस हमें बताने चाहिए। ये इसलिए भी है कि आपका विश्वास भी बढ़े। हम लोगों के साथ ये हुआ है, तो आप सबके साथ भी ज़रूर होगा। और अगर बहुतों के साथ हो भी रहा है। हो भी रहा है, बिल्कुल। तो हम एक्सपीरियंस अपने इसीलिए शेयर करते हैं कि कहते हैं ना, भगवान का गुणगान करना बहुत अच्छी चीज़ है। और सच्चरित्र में तो लिखा है कि बाबा को बहुत अच्छा लगता है जहाँ मिलके भक्त उनके उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो ये बिल्कुल। आप और हम बाबा के बच्चे आपस में एक ट्रांजैक्शन दे रहे हैं बाबा की लीलाओं का। हाँ, तो अभी जैसा कि देखा जा रहा है, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि बाबा की बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता कि कितना निकल जाता है। तो हम इसी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे हमारे अगले सेकंड पार्ट में। हाँ, और उसमें मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जो बीच का गैप था, जब इनको बहुत प्रेगनेंसी में डिफिकल्टीज हुई, तब बाबा की क्या लीला ऐसी हमारे साथ हुई हाँ। कि कोई लोग वहां पे कुछ हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा है। अरे तो वो हाँ, जो चीज वो जब रह गया। मर्ज होती है, हाँ, तो वो बाबा ने क्या चमत्कार किया, तो वो हम बिल्कुल। आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करेंगे। और भी बाबा के बहुत अच्छे अच्छे किस्से, बहुत प्यारे प्यारे किस्से हैं। और अर्चित को लेके बहुत सी चीजें आपसे शेयर करनी है। तो मिलते हैं इसी के साथ हम आपको हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।